वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लैंगस्टन ह्यूज़ द्वारा लिखी गई पोइम I2 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग लैंगस्टन ह्यूज़ के बारे में जान लें। वाज एन अमेरिकन पोइट, वो एक अमेरिकन पोइट, सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी, नॉवलिस्ट, प्ले राइट और कॉलमनिस्ट थे। ही मूव टू न्यूयॉर्क सिटी एज अ यंग मैन वेयर ही मेड हिज कैरियर। उन्होंने न्यूयॉर्क में मूव किए थे, वहीं से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने एक नई लिटरेरी फॉर्म जैज़ पोइट्री को ढूंढा। ह्यूज़ इज़ बेस्ट नोन एज लीडर ऑफ हार्लेम रेनेसा। उन्हें हार्लेम रेनेसा का एक बेस्ट लीडर भी माना जाता है। ही फेमसली रोट अबाउट पीरियड दैट नीग्रो वाज इन वोग। और उन्होंने नीग्रो के बारे में बहुत कुछ लिखा और इसीलिए अक्सर ये लाइन भी कही जाती है व्हेन हार्लेम वाज इन वोग, कि जब हार्लेम रेनेसा अपनी चरम सीमा पर थी तब नीग्रो के हकों के लिए आवाज़ उठाना भी अपनी चरम सीमा के ऊपर ही था। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन लैंगस्टन ह्यूज़ के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक दैट इज लैंगस्टन ह्यूज़ I2। What is the meaning and significance of I2 Sing America in the poem? The American poet Walt Whitman wrote a poem, I Hear America Singing in Praise of America। तो अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन ने एक पोइम लिखी थी, आई हेयर सिंगिंग अमेरिका सिंगिंग, अपने देश के मान सम्मान के लिए, अपने देश की प्रशंसा करने के लिए। I2 Sing America इज़ अ रिजॉइंडर टू वॉल्ट विटमैन्स पोइम। और ये भी वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई पोइम का एक जवाब है, प्रति जवाब है। द ब्लैक बॉय सेज दैट ही ऑल्सो सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ अमेरिका। वो कहता है कि वो भी वाइट लोगों के जैसे अपनी मातृभूमि के अमेरिका की प्रशंसा में सॉन्ग गा रहा है। बट ही हैज़ द स्टेटस ऑफ सेकंड क्लास सिटीजन इन अमेरिका। बट वो कह रहा है कि वो से तो अपनी मातृभूमि वो वैसे ही प्यारी है जैसे वाइट अमेरिकन को है, बट उसे उसके देश में बराबर हक नहीं दिए गए। उसे सेकंड सिटीजन, उसे वाइट अमेरिकन से छोटा समझा जाता है। ही इज़ अ विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। वो भेदभाव और बुरे बर्ताव का शिकार है। एज ही इज़ नॉट अलाउड टू सिट ऑन द एट द टेबल व्हेन कंपनी कम। और यही कारण है कि जब भी उसकी ऑफिस में कोई बाहर से कंपनी आती है तो उसे अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाया जाता। ही इज़ अ विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। He is sent to eat in the kitchen. In other words, we can say that I2 Sing America signifies the feelings of black Americans toward the discrimination being done on them by the white Americans and their thoughts and feelings toward getting their citizenship rights equal to white Americans। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये पोइम जो है ये ब्लैक अमेरिकन्स द्वारा जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है वाइट अमेरिकन द्वारा, उन भावों को, उन एहसासों को व्यक्त करती हुई पोइम है और एक आवाज़ है अपने हकों को हासिल करने की वाइट अमेरिकन्स के बराबर। Why is the darker brother sent to eat in the kitchen? How does it feel about being sent to the kitchen when the company arrives? काले लड़के को किचन में क्यों भेजा जाता है और जब उसे किचन में भेजा जाता है उसके अंदर कैसे भाव आते हैं? जब कोई आपको भेदभाव के कारण आपके साथ बैठना, बात करना बंद कर दे तो हम लोगों को इन्फीरियर फील होता है। बट लड़के के अंदर, यहाँ पे नरेटर या स्पीकर ऑफ द पोइम के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं आता। वो नाउम्मीद नहीं है, वो पेसिमिस्टिक नहीं, वो आशावादी है। वो कहता है कि आज ये लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, बट जब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये लोग मुझे बराबर हक देंगे और मेरे साथ बैठ के खाना खाने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। द ब्लैक बॉय इज़ अ सीवियर विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द वाइट अमेरिकन सोसाइटी ऑन द ब्लैक पीपल। जो नीग्रो है वो बुरे तरीके से नस्लवादी भेदभाव का शिकार है जो कि वाइट अमेरिकन द्वारा ब्लैक पीपल के साथ किया जाता है। He is sent by his white employer to eat in the kitchen when any company arrives because they do not treat the black people equal to them। अक्सर उसे जब भी कोई बाहर से कंपनी डेलीगेशन उनके कंपनी में आती थी तो उसे किचन में खाने के लिए भेज दिया जाता था, क्योंकि
वाइट लोग उनको साथ बैठ के खाना खाने में सही नहीं समझते थे, वाइट लोग उनको अपने बराबर नहीं समझते थे। इनफैक्ट दे कंसीडर देम इन्फीरियर टू देमसेल्फ, दैट इज़ व्हाई दे डू नॉट कंसीडर इट वर्दी एंड राइट टू सिट विद देम, सिट एंड ईट विद देम। वो उनको अपने से छोटा समझते थे। यही कारण है कि वो लोग इस चीज़ को सही नहीं समझते थे कि उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ खाना खाया जाए। दैट इज़ वाई दे सेंट हिम टू ईट इन द किचन व्हेन एनी कंपनी अराइव्स मार्क्ड बाय द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए इस नस्लवादी रंगवादी भेदभाव से ग्रस्त होकर वो अक्सर इसे किचन में खाना खाने के लिए भेज देते थे जब भी कभी कंपनी आती थी। ऑन द अदर हैंड द ब्लैक बॉय और द नरेटर डज नॉट लूज हार्ट एट दिस स्टेटमेंट, बट ये अपनी उम्मीद या दिल को छोटा नहीं करता इस भेदभाव के बाद। इनफैक्ट ही लाव्स एट द वाइट अमेरिकन सोसाइटी हु डज नॉट प्रोवाइड इक्वल राइट एंड पोजीशन टू देम जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। बल्कि वो अमेरिकन सोसाइटी के इस भेदभाव के ऊपर हंसता है। He is hopeful that one day the white American society will realize its mistake, and at that day they will feel ashamed of their behavior and will give equal rights to the black American। वो उम्मीदमंद है कि एक दिन अमेरिका का समाज अपने इस बर्ताव के ऊपर शर्मिंदा होगा, उन्हें गलती का एहसास होगा और वो अपने आप ही ब्लैक लोगों को अपने बराबर हक दे देंगे। What is the significance of the speaker saying in the I2 that when tomorrow comes he will sit at the table and no one can send him away? इस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है जब वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो उनके साथ बैठ के खाएगा और कोई उसे किचन में भेजने की हिम्मत नहीं करेगा। The narrator of story is a severe victim of racial discrimination done by the whites on the black। वो एक शिकार है वाइट लोगों के द्वारा भेदभाव का जो कि वाइट लोग ब्लैक लोगों के साथ करते हैं। ही वॉज सेंट टू इट इन द किचन व्हेन कंपनी अराइव जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। उसे अक्सर अकेले अलग थलग करके खाने के लिए भेज दिया जाता है उसके काले रंग के कारण। सो वी कैन से दैट द एम्प्लॉयर ऑफ द नरेटर इज फुल ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट द ब्लैक। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जो नरेटर का मालिक है वो नफरत और भेदभाव से भरा हुआ है काले लोगों के प्रति। दैट इज़ वाई ही डज नॉट कंसिडर इट वर्थ टू सिट एंड ईट विद देम। इसीलिए वो इस चीज़ को सही नहीं समझता कि ब्लैक लोगों के साथ बैठ के खाना खाया जाए। ऑन द अदर हैंड नरेटर इज होपफुल दैट वन डे दे विल गेट इक्वल राइट एज कम्पेयर टू द वाइट अमेरिकन। और दूसरी जगह पे नरेटर को पूरी उम्मीद है कि एक दिन उन्हें उनके वाइट लोगों के बराबर हक दे दिए जाएंगे। ही होप्स दैट सून थिंग्स विल बी डिफरेंट एंड बेटर। उसे उम्मीद है कि जल्दी ही हालात बदलेंगे और बेहतर हो जाएंगे। ही इज़ फुली अवेयर दैट इन द नियर फ्यूचर द कंडीशन विल चेंज एंड द वाइट अमेरिकन सोसाइटी विल रियलाइज इट्स मिस्टेक एंड ऑन दैट दे विल नॉट सी फिजिकल ब्यूटी और अगलीनेस, इनफैक्ट दे विल सी द इनर ब्यूटी ऑफ हिम। उसे उम्मीद है कि जल्दी ही वाइट अमेरिकन सोसाइटी को अपनी गलती का एहसास होगा। उस दिन वो उसके रंग की बदसूरती को नहीं देखेंगे, वो उसके करैक्टर की क्वालिटीज़ को देखेंगे और वो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और उसे बराबर हक देंगे और उसके साथ बैठ के खाने में भी उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। हाउ डज दिस पोएम बिकेम अ स्टेटमेंट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्लैक्स। किस प्रकार से ये पोएम एक एग्जाम्पल है रंग या नस्लवादी भेदभाव की। दी पोएम इज़ द सुप्रीम एग्जाम्पल एंड स्टेटमेंट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। ये पोएम एक बड़ी एग्जाम्पल है नस्लवादी भेदभाव और अन्याय की। इट नॉट ओनली डिपिक्ट द मर्सीफुल कंडीशन ऑफ ब्लैक, इनफैक्ट इट डिपिक्ट द मर्सीफुल कंडीशन ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एक्सेट्रा। ये केवल ब्लैक लोगों के तरसयोग हालातों को ही व्यक्त नहीं करती, बल्कि ये हर उन लोगों के तरसयोग हालातों को व्यक्त करती है जो लोग कास्ट, कलर, रिलीजन या जेंडर के भेदभाव के शिकार हैं। इन दिस पोएम वी सी दैट हाउ द नरेटर वाज सेंट टू ईट इन द किचन जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर स्किन। पोएम में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से जो नरेटर है वो भेदभाव का शिकार है, उसे इसीलिए किचन में भेज दिया जाता है क्योंकि उसके रंग जो है वो काला है। वी कैन क्लियरली सी दैट हाउ मच डिस्क्रिमिनेशन इज डन बाय द वाइट्स ओवर द ब्लैक दैट इवन कंसिडर्ड वर्थलेस टू सिट विद देम एंड ईट। तो हम लोग देख सकते हैं कितना भेदभाव से ग्रस्त थे वाइट अमेरिकन सोसाइटी। वो इस चीज़ को भी सही नहीं मानते थे कि वो ब्लैक लोगों के साथ बैठा जाए या खाना खाया जाए। तो अपन यूज टू मेक फन एंड इंसल्ट देम ड्यू टू देयर ब्लैक कलर। वो अक्सर उनके काले रंग के कारण उनका मजाक बनाते थे, उनकी बेइज्जती करते थे। सो वी कैन से दैट दिस पोएम इज़ द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। तो इसीलिए
ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वाकई में ये एक बड़ी एग्जाम्पल है ये पोएम नस्लवादी भेदभाव और अन्याय की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।